तो मैम अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को कंपेयर करूँ, इसमें बहुत बार नाम सुना है लाल किताब का। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लाल किताब के बारे में बता दीजिए, और ये भी बताइए कि जो इसमें रेमेडीज हैं वो एस्ट्रोलॉजी से कितना लिंक्ड है आपस में। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर सभी दर्शकों को जो लाल किताब की रेमेडी फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो लाल किताब की रेमेडी कभी खुद से बुक पढ़ के फॉलो नहीं की जाती है, क्योंकि जो आप लाल किताब पढ़ रहे हैं वो इतना ट्रांसलेशन हो चुका है कि उसके फैक्ट्स गायब हो चुके हैं। अगर आपको करना है कुछ, उसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं कि अगर आपका शनि है तो ये रेमेडी भी आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि शनि 10th में है तो जाके ये रेमेडी कर दें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सभी एस्ट्रोलॉजी का बेस है। लाल किताब जो है एक रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी है, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति भी अपने ग्रहों को पढ़ ले कि इस घर में मेरा ये ग्रह बैठा हुआ है, और वो इतना बेसिक भी जान ले तो आप रेमेडी करने लगते हो, ऐसा माना जाता है। बट मैं कहती हूँ कि लाल किताब रेमेडी बहुत पावरफुल होता है। इसे किसी अच्छे लाल किताब एक्सपर्ट से ही अपनी कुंडली को दिखाकर तभी करना चाहिए। इसमें 43 डे रेमेडीज के प्रावधान बने हैं कि आप 43 डेज तक लगातार ये रेमेडी कीजिए। उसके पीछे का साइंस ये है कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और वो 2.25 दिन में चेंज होते हैं। तो 43 डेज में वो पूरे नक्षत्र का एक साइकिल कंप्लीट होता है। चंद्रमा वो पूरे नक्षत्र में घूमता है, तो फिर उसकी इफेक्ट जो है, जब आप रेमेडी कर रहे होते हैं, कोई नहीं तो कोई नक्षत्र उसमें पड़ता है और 43 डेज में ही आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे आपने बताया साइकिल, जो टाइम फ्रेज होता है, तो मैम अभी अप्रैल में बेसिकली रिसेंटली राहु की दशा हट रही थी और जुपिटर की दिशा आ रही थी। तो ये क्या है, आप इसको थोड़ा सा समझाइए। अभी देखिए, पिछले 18 महीने से राहु जो है मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, और अभी 15 मई को राहु सिंह राशि में चला जाएगा। ठीक है, जब सिंह राशि में राहु जाएगा तो ऑब्वियसली केतु कुंभ राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे। जुपिटर अभी का जो महीना है, ये मई का जो महीना है, इसमें जुपिटर भी ट्रांजिट हो रहे हैं, राहु भी ट्रांजिट हो रहे हैं। इसके अलावा जो बुध और शुक्र जून में ट्रांजिट हो रहे हैं। बाकी बुध भी 7 मई में अभी ट्रांजिट हो रहे हैं, जो बहुत दिन से नीच के थे। बहुत सारे बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी थोड़ी चीजें ठीक होने लगेंगी। तो ये जो मेजर ट्रांजिट है राहु का, ठीक है, ये कहीं नहीं तो कहीं, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा एक चेंज लेके आ सकता है। और कौन सी ऐसी मैम राशियां रहेंगी जिसमें चेंज आएगा? मेजर राशियां, देखिए मेजर राशियां जो रहेंगी, सबसे पहले तो सिंह राशि रहेंगी। सिंह राशि, कुंभ राशि, क्योंकि ये ट्रांजिट वही हो रहा है राहु और केतु का। तो सिंह राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने मैरिड लाइफ के लिए। सिंह राशि को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। कुंभ राशि को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने बिजनेस पे। हालांकि उनका बिजनेस ग्रो भी करेगा, क्योंकि उनके सप्तम में जो है राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अचानक ही उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। इसके अलावा जो लोग नए घर का सोच रहे हैं, ठीक है, राहु के ट्रांजिट में सिंह राशि वालों को मैं थोड़ा मना करूंगी कि थोड़ा सब्र रखिए 1.5 साल का, उसके बाद कोई नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आप फंस जाएंगे। ठीक है, कभी भी राहु केतु के अंतर में आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। गुरु अतिचारी हो रहे हैं, ये पूरे वर्ष में गुरु अतिचारी हैं। आप देख लो जो भी घटनाएं हो रही हैं पूरे विश्व में, तहस नहस जो भी हो रही है, भूकंप आ रहा है, या फिर आप देखिए अभी इंडिया में एक घटना हो गई, युद्ध चल रहा है, तो इनका कोई विराम नहीं होने वाला है। ये पूरे वर्ष में विराम नहीं होने वाला है। कारण ये है कि गुरु अतिचारी है। गुरु हमारे विजडम का, नॉलेज का जो ग्रह हैं, देवता हैं, वो अतिचारी का मतलब ये है कि एक राशि में गुरु जो है कम से कम 1 साल तो रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुरु जो है 1 साल में 3 राशियों में ट्रांजिट कर रहे हैं। और 2025 वो साल है जिसमें वृष राशि में भी हैं, अब मिथुन में जाएंगे, और उसके बाद कर्क राशि में ईयर एंड में जाएंगे। तो जब तक वो मिथुन राशि में अभी ट्रांजिट करेंगे मई में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि और भी कंट्रोवर्सी होने लगा है ना। जो भी डिसिप्लिन है वो, उसमें आपको प्रॉब्लम दिखेगा। आप लॉज में देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो पुराने लॉ बने हुए हैं उसमें कुछ नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। लोग कंट्रोवर्सी, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करने वाली है इस टाइम पे, क्योंकि गुरु अतिचारी रहेंगे। नवंबर तक यही हाल रहेगा। एंड जैसे मैं मकर राशि है मेरी, तो उनके लिए क्या रहेगा कुछ? मकर राशि वालों को तो खैर देखिए 7.5 हो गया है खत्म, है ना? अच्छा। तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि मेरी 7.5 हो गई है खत्म। मतलब बढ़िया चलेगा हमारा हिसाब सारा। तीसरे घर में आपके शनि ट्रांजिट कर रहे हैं,
ठीक है, राहु आपके जो है दूसरे घर में आ जाएंगे तो प्रॉफिट के लिए काफी अच्छा धन भाव होता है। दूसरा घर कुटुंब से थोड़ी अनबन रह सकती है, बट आपको अपने बिजनेस से के हिसाब से या फिर आप फाइनेंस के हिसाब से देखें, है ना, जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर उनकी कुंडली में हॉरोस्कोप, बर्थ हॉरोस्कोप में राहु ठीक नहीं है। बाकी ये साल जो है उनके लिए अच्छा रहने वाला है। गॉट इट मैम, परफेक्ट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइक लोग ना आजकल ये भी बहुत कहते हैं कि किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है या कोई भी ऐसी डरावनी सिचुएशन किसी की लाइफ में आ जाए, वो यही कहता है ना कि हमेशा कि तेरा भाई शनि खराब चल रहा है। तो मैम शनि को बीच में क्यों ले आते हैं हर बार कि शनि खराब चल रहा है? क्योंकि ज्यादातर वही लोग जो होते हैं वो लाइन में आते हैं जो फेमस होते हैं और फेमस पर्सनालिटीज के साथ शनि जुड़े होते हैं। अब मैं बात करूंगी केजरीवाल जी की। तो केजरीवाल जी की गुरु की दशा जब तक चलती रही, गुरु उनका उच्च का था, तो वो सीएम बने, 2-2 बार बने, 3-3 बार बने। लेकिन जैसे ही शनि की महादशा उनकी स्टार्ट हुई और शनि नीच का उनका बैठा हुआ है हॉरोस्कोप में, तो आप देखो शनि की महादशा आई और क्या हुआ, वो जेल गए। अब पार्टी भी उनकी चली गई, है ना। तो कहीं नहीं तो कहीं शनि इतनी बड़ी चीजों को बताता है, इंडिकेट करता है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि शनि उनका नीच का था। लेकिन जिनका उच्च का शनि है उनको रंग से भी राजा बनाता है। जो लोग गलत काम भी करते हैं उनके तो मैम कर्मा भी खत्म हो गए ना। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप गलत कर रहे होते हो तो शनि जब आएगा तो आपसे पूरी तरह से हिसाब किताब लेता है। आपने अगर गलत नहीं किया है तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कर्मा ठीक हैं, आपने जो भी प्रॉमिस की थी उस प्रॉमिस को आपने निभाया है, किसी का दिल नहीं तोड़ा है, किसी बुजुर्ग को आपने दुख नहीं दिया है, किसी श्रमिक को आपने कोई ऐसी बात नहीं कही है, किसी की सैलरी नहीं रोकी है, तो आपको शनि कभी भी दिक्कत नहीं है। लाइक ऐसा भी होता है ना कि एक इंसान ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या उसके वो प्रारब्ध हैं जो आगे चल के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं? देखिए क्या होता है कि जब भी ऐसा होता है हमें लगता है अपने एंड से कि हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं कुछ ऐसी त्रुटि रह जाती है ना, कि आपको नहीं पता चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ एनालिसिस जो आपको हमेशा चंद्रमा कराता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो आप बैठ के अपने बारे में सोच सकते हो, और अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप अपने ही बारे में नेगेटिव सोच पाते हो। ठीक है, तो चंद्रमा को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। उसके लिए अपने मदर का हमेशा सम्मान करें, पैर छुए, उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारें। चंद्रमा अच्छा रहता है तो आप अपने बारे में सोच पाते हो। मैम किसी के साथ ये भी होता है, जैसे हमने चंद्रमा से रिलेट करा, ऑब्वियसली मदर से आप रिलेशन अच्छे बनाएंगे, आपका मून स्ट्रांग होगा, और अगर आपको सन स्ट्रांग करना है अपने फादर से रिलेशन अच्छे बनाओ। अब क्या होता है मैम कि फादर स्ट्रिक्ट होते हैं और मदर हमेशा मोस्टली सबकी पोलाइट होती है, तो दोनों से अगर रिलेशन बैलेंस बनाने में हम कैसे चलेगा? फादर से तो बात ही नहीं हो पाती, फादर ही इतने गुस्से वाले हैं सबके, राइट? जैसे कहते हैं ना कि हमारा एक जो आंख होता है वो चंद्रमा का है और एक है सूर्य का। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है बॉडी का, तो एक तरफ हमारी चंद्र नाड़ी है, एक तरफ है सूर्य नाड़ी, है ना। तो इंसान के अंदर एक नारी का भी रूप होता है, एक जेंट्स भी होता है कभी कभी, है ना, और औरतों से ज्यादा होता है, और एक तरफ सूर्य का वो भी पावर भी होता है। तो उसी तरह घर में भी चंद्रमा और सूर्य को बैलेंस रखना है। अगर आपने नहीं रखा तो आपके सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो खराब होने लगते हैं। कोई ऐसा नहीं है, अगर फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, उन्हें तांबे का ग्लास लेना है। ठीक है, तांबे के ग्लास से आप उनको कुछ भी पानी जो है, मॉर्निंग में एक बार पापा को तांबे के ग्लास में पानी पिला दिए। इससे आपका सूर्य भी मजबूत होगा, क्योंकि तांबा होता है सूर्य का, है ना। और उसको जब आप फादर को देते हो तो आपके साथ एक मैंने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखी थी कंगना रनौत की एक पॉडकास्ट में, वो भी तांबे के ग्लास से ही पानी पी रही थी। तो उनसे पूछा गया कि क्यों पी रहे हो आप ऐसे, तो कह रहे मेरा मून स्ट्रांग होता है, शांति, सूर्य स्ट्रांग होता है। देखिए हम लोग भी यूज करते हैं, और खास करके जिनको चंद्रमा अच्छा रखना है मदर से, उन्हें चांदी की ग्लास में मदर को पानी देनी चाहिए। और होता है बहुत लोग यूज करते हैं। आप लोग दिवाली में मैं कहूंगी कॉइन खरीदते हो, ये खरीदते हो, मैं कहूंगी कि ग्लास खरीद के चांदी का ग्लास, चांदी का ग्लास लेके आओ, और उसमें मदर को, या फिर आप जिससे भी एक इमोशनल रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, उनको आप चांदी के ग्लास में पानी पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। आप 40 दिन करके देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे मैसेज पे बताना। हर इंसान के घर में चांदी के ग्लास नहीं होगा, तो स्टील के ग्लास में लोग स्टील को मैं अवॉइड करने के लिए बोलेंगी, क्योंकि स्टील जो होता है राहु का होता है। तो स्टील को आप अवॉइड कीजिए, इससे अच्छा कांच का ग्लास आप यूज कीजिए। और जो हम खाना खाते हैं वो शुक्र का होता है।
जो खाना खाते हैं वो आप कटलरी यूज कीजिए। आप देखिए कि बाहर के देशों में या तो कटलरी ही यूज करते हैं, और जो लोग हैं ऐसे आप देखो कि चांदी सोने की बर्तन ही यूज करते हैं, या फिर आप देखोगे कि ब्रॉन्ज भी यूज किया जाता था पहले, अब बहुत दिन पहले तक यूज किया जाता था, अब लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि सफाई वगैरह की इश्यू रहती है। बट मैं कहूँगी स्टील का आप जितना कम यूज करेंगे उतना अच्छा आपके रिलेशन आपके घर पे रहेगा। और मैम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आए, राइट, एंड हम लोग उनको फूड ऑफर करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट हम चाहेंगे ना कि हमारे गेस्ट को अच्छा खाना मिले, एंड ऑब्वियसली अगर गेस्ट नॉन वेज भी खाता है तो हम उसको रिकमेंड करेंगे कि हम आपके लिए ये मंगा दें, ये बना दे घर में स्पेशली, चाहे वो खाते भी ना हो लेकिन उनको हम ऑफर कर देते हैं क्योंकि दे लव्ड इट। तो उससे मैम हमारे ग्रह कितने हिलते हैं या क्या हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है ये सब करने से भी? देखिए, अगर आपका शनि खराब है और आप लोगों को नॉनवेज ऑफर कर रहे हो तो कहीं नहीं तो कहीं नॉनवेज जो है ना, कहीं नहीं तो कहीं कोई जीव है और उसको हार्म करके दिया गया है, तो वो शनि आपका और खराब करेगा। आपका शनि बहुत अच्छा है, आप लोगों को ड्रिंक कराओ, आप लोगों को नॉनवेज खिलाओ तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपका ग्रह कौन सा बहुत अच्छा है, आपको शुक्र अच्छा करना है ना। तो आपके जो भी गेस्ट आते हैं उनको दही या फिर कोई मीठा आइटम जरूर खिलाना चाहिए, उससे आपका शुक्र अच्छा होता है। किसको नहीं चाहिए आज के डेट में लग्जरी, किसको अच्छे रिलेशंस नहीं चाहिए, जिनको भी चाहिए आप मीठा और दही, पहले भी था देखो आप कि दही जरूर लास्ट में दही चीनी खिला के भेजते थे शुभ काम के लिए, क्योंकि रिलेशन अच्छा करने होते हैं है ना। वो भी मीठी दही, ऐसा नहीं नमक वाला, मीठी दही। तो आप तो शुक्र अच्छा करना है, आपने चीनी डाल के या मिष्टी दही आती है आजकल, आप खिलाओ है ना, गुड़ के साथ खिलाओ, चीनी के साथ खिलाओ, तो इससे आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं। आप किसी को मान लो नॉनवेज भी खिला दिया, बाद में थोड़ी देर के बाद दही खिला सकते हो, आइसक्रीम खिला